स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज हम क्लास 12 के चैप्टर 3 बायोलॉजी का मानव प्रजनन के बारे में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक स्वस्थ महिला के पूरा जीवन काल में उत्पन्न कुल अंडों की संख्या होती है, तो इसकी सही आंसर हो जाएगा 400। क्वेश्चन नंबर 2 है, गेस्टुलेशन वह प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है, तो गेस्टुलेशन में कोशिकाएं गति होती है, कोशिकीय गति होती है गेस्टुलेशन में, यह प्रक्रिया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। साथियों, आप एक एक क्वेश्चन को याद करते जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में करा है कि स्तनधारियों में निषेचन की क्रिया संपन्न होती है। ऑप्शन ए है गर्भाशय में, ऑप्शन ए है अंडाशय में, बी है गर्भाशय में, 3 है फेलोपियन नालिका में, डी है योनि में। तो इसका सही आंसर आ जाएगा फेलोपियन नली में। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है गर्भाशय किससे संबंधित है, तो ऑप्शन ए है नर प्रजनन तंत्र से, ऑप्शन बी है मादा या स्त्री जनन तंत्र से, ऑप्शन सी है पादप जनन तंत्र से, ऑप्शन डी है इनमें सभी। तो ये हो जाएगा मादा या स्त्री जनन तंत्र से। गर्भाशय मादा का भाग है। चलिए 5 में कह रहा है कि कोशिकीय अवस्था में भ्रूण क्या कहलाता है, तो कोशिकीय अवस्था में भ्रूण मरूला कहलाता है। 6 में कह रहा है परिपक्व शुक्राणुओं के शीर्ष पर एक टोपिनुमा संरचना पाई जाती है, उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं एक्रोसोम। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, आप हर एक क्वेश्चन को सही से देखते जाइए और याद करते जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम हर बुक के चैप्टर वाइज सीरीज ऑब्जेक्टिव हम स्टार्ट कर चुके हैं। क्वेश्चन 7 में कहा है सटोली कोशिकाएं सहायक होती है, तो ये हो जाएगा शुक्राणुओं के परिपक्वन में। 8 में कहा है कि अंडाणुओं के भेदन से पूर्व शुक्राणुओं का परिपक्वन कहलाता है, तो ये हो जाएगा कैप्टोसिटेशन। क्वेश्चन 9 में है फिलोपियन नलिका का अंडाशय से निकटतम भाग होता है, तो ये बायोकोस्टिका हो जाएगा। क्वेश्चन 10 का है अनुवांशिकी कूट में कितने कूट होते हैं, तो अनुवांशिकी कूट में 64 कूट होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए 11 नंबर का है द्विगुणित संरचना है, तो द्विगुणित संरचना ये हो जाएगा द्वितीय केंद्रक। क्वेश्चन 12 है जिब्रेलिन है, जिब्रेलिन क्या है, तो ये वृद्धि एंजाइम है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की और बढ़ते हैं। इनमें से कौन नर युग्मक से संयोजन कर भ्रूणपोष बनाता, तो यह हो जाएगा द्वितीय केंद्रक। 14 में कह रहा है मादा मानव के अंडाशय से अंडों का निकलना कहलाता है, तो यह अंडोत्सर्ज कहलाता है। 15 में कह रहा है लीडिंग कोशिका कहाँ पाई जाती है, तो लीडिंग कोशिका वृषण में पाई जाती है। क्वेश्चन 16 देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोनम में निषेचन होता है, तो मोनम में निषेचन होता है फेलोपियन नली में। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं हम। 17 में कह रहा है कि किस हार्मोन द्वारा अंडोत्सर्ज नियंत्रित होता है, तो यह हो जाएगा FSH एंड LH के द्वारा। चलिए क्वेश्चन 18 है सटोली कोशिका पाई जाती है, तो सटोली कोशिका वृषण में पाई जाती है। 19 में कह रहा है मोनम मादा में गर्भकाल है, मोनम मादा में गर्भकाल है 9 माह का। क्वेश्चन 20 में कह रहा है कोरक की गुहा कहलाती है, तो कोरक की गुहा सिलोम कहलाती है। 21 में देखिए स्तनपायी जीवों में नर हार्मोन की उत्पत्ति कहाँ होती है, तो स्तनपायी जीवों में नर हार्मोन की उत्पत्ति अंडकोश में होती है। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 22 में बोला जा रहा है, देखिए नर जनन कोशिका शुक्राणु उत्पन्न करती है, तो ये करती है शुक्राणु जनन द्वारा। क्वेश्चन 23 है एंड्रोजन्स किससे उत्पीड़ित करता है, तो एंड्रोजन्स शुक्राणु जनन उत्पीड़ित करता है। 24 में कह रहा परिपक्व मादा युग्मक के बनने की प्रक्रिया है, तो ये हो जाएगा अंड जनन। क्वेश्चन 25 है यौवन आरंभ के समय प्रथम आवर्त चक्र कहलाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आतर्व। क्वेश्चन 26 कह रहा है कि ग्राफियन फॉलिकल पाए जाते हैं, तो ग्राफियन फॉलिकल में कहाँ पाए जाते हैं, तो ये मादा मानव के अंडाशय में पाए जाते हैं। चलिए क्वेश्चन 27 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में बोला जा रहा है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्रावन कहाँ होता है, तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्रावन होता है कॉपर्स ल्यूटियम से। 28 में देखिए गर्भाशय के भीतरी स्तर क्या कहलाता है, तो ये हो जाएगा एंडोमेट्रियम। क्वेश्चन नंबर 29 है अंडोत्सर्ज की क्रिया करके प्रभाव से होती है, तो ये हो जाएगा LH। अंडोत्सर्ज की क्रिया किसके प्रभाव से होती है, तो LH के प्रभाव से। 30 देखिए दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, गेमिट निर्माण को कहते हैं, तो गेमिट निर्माण को कहते हैं गेमेटोजेनेसिस। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 की ओर बढ़ते हैं। 31 में बोला जा रहा है दोस्तों पूर्ण विकसित जीवाणु जंतुओं के सभी संरचनाएं विकसित होती है, तो ये जनन स्तरों के द्वारा। क्वेश्चन 32 है कि स्तनपायी जीवों में भ्रूण की लेटोइस
किसमें किसमें सहायता करती है, तो यह हो जाएगा पोषण में सहायता करती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 की ओर बढ़ते हैं। 33 में कह रहा है कि 32 तो अभी बता दिए हैं। स्तनपायी जीवों में भ्रूण की एलेक्ट्रोनोइस किस में सहायता करती है, तो यह हो जाएगा पोषण में। चलिए 33 में कह रहा है ग्रेफियन पुट्टिका पाई जाती है, तो ग्रेफियन पुट्टिका स्तनियों के अंडाशय में पाई जाती है। चलिए 34 में कह रहा है कि जनन अंग विकसित होते हैं भ्रूणाय में, तो ये मेसोडर्म से, जनन अंग विकसित मेसोडर्म से। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में बोला जा रहा है किस जनन परत से रक्त तथा परिवहन तंत्र का उद्भव होता है, इसका सही आंसर हो जाएगा मेसोडर्म से। 36 में कह रहा है फर्टिलाइजिंग प्रोटीन पाए जाते हैं, तो फर्टिलाइजिंग प्रोटीन पाए जाते हैं शुक्राणुओं की सतह पर। 37 में देखिए कॉपर्स ल्यूटियम के द्वारा स्रावित होने वाला हार्मोन, तो कॉपर्स ल्यूटियम के द्वारा प्रोजेस्टेरोन होता है दोस्तों। 38 में कह रहे हैं कि निम्नलिखित में कौन द्विगुण संरचना, तो द्विगुण संरचना है युग्मन। दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और आपको जितना आंसर पता है वो कमेंट में हर का क्वेश्चन का आंसर देते जाइए। चलिए 39 में कह रहा है शुक्राणु किसकी मदद से जोना पेल्यूसिड को विभेदित करता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक्रोसोम से स्राव। चलिए 40 में कह रहा है कि भ्रूण की 16 कोशिकीय अवस्था कहलाती है, तो ये मोरुला कहलाती है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 41 की ओर बढ़ते हैं हम। आप हर एक क्वेश्चन के आंसर का आपको मालूम है तो कमेंट में आंसर देते जाइएगा। चलिए स्तनधारियों में वृषण उदर गुहा के बाहर वृषण कोष पाए जाते हैं, चलिए इसका आंसर आप कमेंट में बताइए क्या हो जाए, तो सही हो जाएगा शुक्राणु जनन के लिए। 42 में कह रहा है मासिक चक्र के दरमियान किस दिन अंडोत्सर्ज होता है, यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार पूछा जाता है। आप कमेंट करिए आंसर क्या हो जाएगा 12 से 14वें दिन। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 है, कह रहा है कि दोस्तों स्त्रियों में रेनोजोम वृत्ति की उम्र होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 50। 44 में कह रहा है मनुष्यों के निषेचित अंडाणुओं में विभाजन प्रारंभ होता है, तो ये कहाँ होता है, जब अंडा फैलोपियन नली में होता है। चलिए 45 में कह रहा है कि मासिक धर्म के आरंभ से स्रावित होने वाले हार्मोन के क्रम है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों FSH, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन। 46 में कह रहा है कि नर हार्मोन की उत्पत्ति कहाँ से होती है, तो नर हार्मोन की उत्पत्ति वृषण से होती है। 47 में कह रहा है कि दोस्तों 47 देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक्रोसोम इसमें से किसका संभाग है, तो एक्रोसोम है मानव शुक्राणुओं के सिर का। 48 में कह रहा है इनमें से कौन सी तकनीकी पात्र निषेचन के अंतर्गत नहीं आती, इसका सही आंसर हो जाएगा गर्भाशयी युक्ति, ये किसके अंतर्गत नहीं आती है, पात्रीय निषेचन के अंतर्गत। चलिए दोस्तों ये चैप्टर समाप्त हो गया, हम मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ। अब तक वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक एंड सब्सक्राइब यस। चलिए दोस्तों।